वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल हमने देख लिया था कि इंद्र की सभा में जो वो यक्ष आ गया, वो यक्ष हम तो जान रहे हैं कि वो ब्रह्म है, किंतु इंद्र सभा में जो सारे देवगण उपस्थित थे उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कौन आ गया। और ये भी हमने देख लिया कि अग्नि तथा वायु दो देव उसका पता चलाने के लिए निकले हैं, और क्या हुआ ये सब देख लिया हमने। अब प्रत्यक्ष देवों का राजा इंद्र निकला, यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब क्या हुआ, देवों ने तो इंद्र को बोल दिया, अथ इंद्रम अब्रुवन, ये हम 11वां मंत्र ले रहे हैं। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद्विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तथा इति, यानी ये अब्रुवन यानी सारे देवगण हैं, इसलिए बहुवचन लिया है। सारे के सारे देव बोले कि अब जब हम में से सबसे अधिक शक्तिशाली जो देव हैं, यानी अग्नि तथा वायु, ये दोनों गए और असफल होके आए, यानी यक्ष तो वहाँ है, लेकिन यक्ष को वो कौन है, क्या है, ये सब आकलन करने में वह असमर्थ रहे। तो अब आप ही जाइए। तो मघवन बोला है, मघवन यानी सर्वश्रेष्ठ, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हे मघवन आप जाइए और एतद भी जानी ही, और आप जान सकेंगे। आप जाइए, आप जान लीजिए कि किम एतद यक्षम, ये यक्ष है क्या, है कौन, यहाँ कैसे आया, क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार आ सका, क्योंकि इंद्र की सभा में अरे गरे को तो प्रवेश है ही नहीं, ये कैसे, ये सारे के सारे प्रश्न सारे देवों के मन में हैं, उत्तर चाहते हैं और नहीं मिल रहा है। इसलिए अब इंद्र को बोल दिया कि आप मघवन हैं, मघवा हैं, तो इसलिए आप जाइए। तथा इति, इंद्र ने बोल दिया तथा, ठीक है मैं जाता हूँ। और तद अभ्यद्रवत, वही है कि वो उसके पास इंद्र चले गए। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने देख लिया था कल, बाद में मैंने कहा अब क्या हुआ देखिए। पहले क्या हुआ ये तो आप जानते हैं कि उन दोनों को उस ब्रह्म ने ही, यानी यक्ष रूपी ब्रह्म ने ही प्रश्न किए कि तुम कौन हो, और उन दोनों ने जो उत्तर दिए और अपना अपना थोड़ा सा आज की भाषा में बोले तो डींग मारी, शेखी बघारी अपनी कि हाँ हम ऐसे ऐसे हैं। ये बोला मैं जात वेदस हूँ, वो बोला मैं मातरिश्वा हूँ, ये सब बोला। लेकिन अब क्या हुआ, इंद्र जब गए तो वहां तक तो गए, जहां यक्ष है वहां तक इंद्र स्वयं चल के गए, लेकिन क्या हुआ, तस्मात् तिरोदधे, वो तिरोभूत हो गए, यानी अंतर्धान हो गए, यानी अब यक्ष है ही नहीं। जिसको पूछना है कि तुम कौन हो, क्यों हो, क्या हो, क्यों आए हो, ये सब पूछना जिससे है, तिरोदधे, अंतर्धान हो गए, अब वो है ही नहीं। यहाँ हम थोड़ा सोचना चाहिए हमने, क्या है, देखिए इंद्र पहुंचे हैं और वहाँ जिसको प्रश्न करना है वो ही नहीं है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन था, क्यों आया और क्यों तिरोभूत हो गए, ये सब यानी सारे के सारे प्रश्न तो अनुत्तरित रहे। लेकिन हुआ क्या है
तथ्य ये है कि इंद्र का वहां पहुंच जाना और यक्ष का अंतर्धान हो जाना। सोचिए, इंद्र की जगह यदि हम आप कोई होते तो क्या बोलते? देखो, मुझे आते हुए देखा तो भग गया यानी मैं देवताओं का राजा हूं, तो अब मेरे साथ क्या बात करेगा? इसलिए वो जो कोई भी था वो गुप्त हो गया, अंतर्धान हो गया। हम आप होते तो ऐसा सोचते। इंद्र ने क्या सोचा? इंद्र को देखिए, इंद्र भी है, देवताओं के राजा है, तो भी देव ही है, ईश्वर नहीं है। और इसलिए आपको मालूम है उसकी कई कई कहानियां पता है, अहिल्या के साथ उसने क्या किया इत्यादि इत्यादि, हम वहां तक नहीं जाते। परंतु बात यह है कि इंद्र भी वासनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है, फिर भी है तो देवताओं का राजा। और ये राजपद जिसको मिलता है ना, क्यों मिलता है? उसमें कुछ अधिक सामर्थ्य होता है, तभी राजपद मिलता है। अब ये राजा है, इसने ये सोचा कि ये देवता लोग गए तो कम से कम उनसे बातचीत तो की। मुझे तो ये बातचीत के भी लायक नहीं समझा, चला गया। देखिए, गुप्त होने के, अंतर्धान होने के दो पहलू हैं। या तो मैं श्रेष्ठ हूं तो मेरे सामने नहीं टिका इसलिए भाग गया, ऐसा नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि मुझे उसने बातचीत के लिए भी लायक नहीं समझा क्या, कि वो अंतर्धान हो गया। अंतर्धान होता है, इसका मतलब इसमें कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। भगा नहीं है वो, भग जाता तो दिखा नहीं है। ये जैसे ही नजदीक आएगा उतने में गुप्त। तो ये जो है, इसका मतलब ये यक्ष जरूर कोई दैवी शक्ति है, इतना इंद्र ने सोच लिया। ठीक है, और ये सोचना जो है ना, देखिए वस्तुतः ये भी दोनों देव गए थे। वस्तुतः उन्होंने ही पहले बोलना था कि नमस्ते, हम पूछने आए हैं आप यहाँ कैसे आए, आप क्या है। लेकिन उनको उतना मौका ही ना दे करके यक्ष ने ही उनको पूछा कि तुम कौन हो, और ये अपने डींग हाँकने लगे। इसका मतलब क्या कि उनमें अहम नहीं, वो बुझ नहीं गया था। अग्नि को भी लगता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ देव हूँ, वायु को भी लगता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ देव हूँ, मेरे में सामर्थ्य है। ये सब अपनी अपनी बघारने लगे। और वो जो ब्रह्म था उसने वो तिनके को निमित्त करके दोनों को अपनी अपनी जगह दिखा दी कि तुम जो सोचते हो कि मैं इतना सामर्थ्यशाली हूँ, तो ब्रह्म की शक्ति के सामने तुम्हारे सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा तिनका, न अग्निदेव तुम जला सकते हो, न वायुदेव तुम इसको उठा सकते हो, बहा सकते हो, उड़ा सकते हो। ये उनको उनकी औकात दिखा दी। यहाँ इंद्र ने वैसा नहीं सोचा है, वो यही सोच के गया है कि मैं कैसे जाऊंगा। यहाँ नहीं दिया है, मंत्रों में ये सब नहीं है, लेकिन ये हमें सोचना है कि क्योंकि आगे का जो मंत्र है उससे हमें पता चलता है कि इंद्र ने ये सब सोचा ही होगा कि इसने मुझे बातचीत के लायक भी नहीं समझा, इसका मतलब कुछ तो भी मुझ में कमी है, ये इंद्र ने सोचा। और ये जो यक्ष है वो कोई दिव्य शक्ति है, ये भी इंद्र ने इतना समझ लिया। क्या है, ब्रह्म है, ये नहीं समझा, लेकिन कुछ तो भी दिव्य है जो हम सबसे अधिक श्रेष्ठ है, इतना तो इंद्र ने समझ लिया। ठीक है, फिर क्या होता है तो देखिए, पहले एक दफा इस मंत्र को फिर से देखते हैं, फिर अगले मंत्र तक जाएंगे। अत इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को सबने बोला, सबने यानी सभी देवताओं ने, मघवन एतद विजानीहि किम एतद यक्षमिति,
हे भगवन बीजानी है, आप जान लीजिए कि मैं तद यक्षम, ये यक्ष क्या है आप ही जान लीजिए। तथा इति, ठीक है ऐसा कह के, तद अभ्यद्रवत, उसके पास इंद्र चले गए। और तस्मात् तिरोदधे, तस्मात् पंचमी है, तस्मात् यानी इंद्रात, यानी इंद्र के सामने से वो वहां तक, जब तक इंद्र पहुंचते हैं तब तक वो दिख रहा है, लेकिन अब इंद्र मुंह खोलेंगे, प्रश्न करेंगे, उसके पहले ही वो अंतर्धान हो गए। अब देखिए अगला मंत्र क्या है। अगला मंत्र ये है, स तस्मिन्नेव आकाशे। आकाश का अर्थ आप समझते हैं, आकाश यानी हम जो नभोमंडल को आकाश कहते हैं, आकाश यानी वस्तुतः क्या है, एक ऐसी रिक्त जगह, एक वैक्यूम, अंतराल, ऐसा अंतराल कि जहाँ कुछ भी नहीं है और जो सबको ढांकता भी है। तो तस्मिन एव आकाशे। अब तस्मिन आकाशे क्यों? क्योंकि देखिए इंद्र की नगरी जो है ना, वो भी अमरावती कहते हैं, क्योंकि अमर लोगों की वहाँ बस्ती है। अमर यानी देव, तो अमर लोग जहाँ रहते हैं वो अमरावती। तो इंद्र की राजधानी का नाम है अमरावती। यहाँ विदर्भ में भी एक अमरावती है। वहाँ रहने वाले अगर स्वयं को अमर समझने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा लेकिन ये इंद्र की अमरावती है। अब ये कहाँ है? ये भी तो आकाश में है। यानी हम अंतराल में नहीं टिक सकते, हमें खड़े रहने को कुछ आधार चाहिए, यूं आधार हम नहीं रह सकते। लेकिन इंद्र का, देवलोक का हर देव, हर वहाँ का जो भी है अमर, वो वहाँ रहते हैं। तो वहीं पे यक्ष पहुंचे हैं, और यक्ष तक जब तक इंद्र पहुंचे तो यक्ष अंतर्धान हो गए। तस्मिन्नेव आकाशे, यानी उसी जगह, आकाश में जहाँ यक्ष खड़ा था उसी जगह स्त्रियम आजगामो, इसने किसी स्त्री को देखा। अब ये स्त्री कौन है, ये कौन है ये बताएंगे, लेकिन आजगामो, वो गए थे यक्ष को प्रश्न पूछने। यक्ष की जगह यक्ष तो अंतर्भूत हो गए, और उसके बाद उसी क्षण देखते देखते इंद्र देख रहे हैं कि मैं अभी अगला मेरा कदम होगा तो यक्ष के साथ मैं बात कर सकूंगा। यक्ष तो एकदम गुप्त हो गए, और आ गया कौन वहां पर? एक स्त्री। ये स्त्री कैसी है? बहुशोभमान, इसलिए उसके पास आजगामो, पहुंचे। पहुंचे कौन? इंद्र। वो स्त्री कैसी है? बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम। आपके मंत्र में उमाम ये माँ के सामने अनुनासिक का चिन्ह है। मैं उमाम कह रही हूँ, जो वेदोच्चारण करते हैं वे उसका उच्चारण अलग करेंगे, लेकिन है वो उमाम ही, तो मैं उमाम कहती हूँ। हाँ, तो बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम स्त्रियम, ये उस स्त्री के विशेषण है। एक यक्ष के स्थान पर एक ऐसी स्त्री खड़ी हो गई। खड़ी क्या हो गई? साक्षात हो गई, प्रकट हो गई। पता नहीं अब ये ब्रह्म ही होगा ना, लेकिन यक्ष का रूप नहीं है। अभी ये आ गई। कैसी है वो? बहुशोभमाना, अत्यंत सुंदर। अत्यंत सुंदर यानी हम तो यहाँ की किसी स्त्री को भी बोलते हैं वो बड़ी सुंदर है। सुंदर है यानी नाक नक्श अच्छे हैं, देखना जो अच्छा है। यहाँ जब ये आकाश की बात है, यहाँ सब दिव्य लोक की बात है। यहाँ है सुंदर है यानी चमक रही है, तेजस्वी है, और ये है वस्तुतः उमा। अब उमा आप जानते हैं, उमा पार्वती जी का नाम है। और आगे बोला है हैमवती। अब हैमवती के दो अर्थ हो सकते हैं।
हिमालय की पुत्री, आप जानते ही हैं पार्वती कौन है, हिमालय की पुत्री, इसलिए हिम से हैमवती हो सकता है। तो हिमालय की कन्या उमा वहां दिख गई, बड़ी सुंदर, बहुत चमकती हुई। हैमवती का दूसरा भी अर्थ ये है कि हेम, हेम माने सोना, तो सोने के अलंकारों से अलंकृत। वस्तुतः आपको मालूम है उमा यानी पार्वती है कौन? शंकर जी के अर्धांगिनी है। शंकर जी कौन है? महायोगेश्वर है, तपस्या करते हैं, वहाँ कैलाश लोक में रहते हैं। और वहाँ आपको मालूम है शंकर जी ने तो वस्त्र भी नहीं है, केवल वो ये है व्याघ्र चर्म या गज चर्म जो भी है वो पहनते हैं, अलंकार नहीं है उनके। इसमें तो सर्प की माला है, मुकुट नहीं है। ऐसे शंकर जी की अर्धांगिनी, सोचिए सोने से लदी हो सकती है क्या? सोचने की बात है। लेकिन यहाँ हैमवती बोला है हेम के समान, यानी वो स्वयं सोने के समान चमक रही थी। ये क्या है? रूप पार्वती का है, बहुशोभमाना है, बड़ी सुंदर है। हैमवती का अर्थ यदि वैसा लिया तो सुवर्णों के अलंकारों से अलंकृत है, सुशोभित है। और मुख्य बात यह है चमक रही है। ये चमकना कब होता है? आपको एक बात बताऊं, कहने को हमारे सामने सुंदरता के कुछ मापदंड है कि हाँ भाई नाक सीधी होनी चाहिए, आंखें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, बाल सुंदर काले लंबे होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ठीक, मान लीजिए सारे के सारे ये सुंदरता के मापदंड किसी स्त्री के पास है, लेकिन वो यदि अनाड़ी है, कुछ नहीं जानती, सच कहती हूँ दिखने में सुंदर होते हुए भी आकर्षक नहीं होती। और किसी संत को देखिए, अब सारे संत सुंदर थे क्या? अगर आप उनको सारे सुंदरता के निकष यदि लगाओ, सभी के सभी सुंदर थे क्या? कि गोरे हैं, ये है सब, यानी नहीं। फिर भी उनका मुख कमल देखने की लालसा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका मुखमंडल जो है वो ज्ञान के तेज से शोभित होता है, चमक उठता है। ज्ञान का यही एक तेज है। यहाँ जो बोला है कि ये उमा शोभमाना है, उमा का तो रूप लिया है। वस्तुतः ये है कौन? ये है साक्षात ब्रह्म विद्या। ये मैं नहीं कह रही, शंकराचार्य ने इसके भाष्य पे लिखा है। शंकराचार्य ने, आपको मालूम है कि प्रस्थान त्रयी पे भाष्य लिखा। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, इन तीनों पे शंकराचार्य का भाष्य है। तो उन्होंने जो भाष्य इस पे लिखा है कि उपनिषद पर, वहां ये बोला है कि ये ब्रह्म विद्या है, साक्षात ब्रह्म विद्या है, और इसलिए वो चमक रही है। वस्तुतः ब्रह्म को तो कोई आकार नहीं है, इसलिए पहले यक्ष का आकार लिया, अब ये आकार लिया। ये कौन है? ये ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की शक्ति क्या है? विद्या, इसलिए ये ब्रह्म विद्या है। अब इंद्र को ब्रह्म विद्या का दर्शन हुआ, उन दोनों को नहीं हो सका क्योंकि वो अहम में डूबे थे, उनको यक्ष का ही दर्शन हुआ है। अब ये सोचिए आप कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, यक्ष जो है वो सगुण साकार है। कोई आकार था, वो बोल रहा था, माने बोलने का गुण था, माने सगुण साकार था। इन दोनों को जो दर्शन हुआ वो यक्ष का हुआ, यानी सगुण साकार का हुआ। यानी उन दोनों में सामर्थ्य उतनी ही थी, निर्गुण तक पहुंचने की सामर्थ्य उनमें थी नहीं। ठीक है, उतनी सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है,
निर्गुण को नहीं देख सकते, फिर भी ज्ञान के तेज को सहन करने की सामर्थ्य है। इसलिए यक्ष उसके सामने पहले तो तिरोभूत हो गए, अंतर्धान हो गए, एक वैक्यूम सा हो गया। इंद्र सोच रहा है, देखिए ये दोनों जो है ना वो वापस चले गए कि नहीं भाई हम नहीं पता कर सके, इसलिए वापस गए। इंद्र वापस नहीं लौटा है, इंद्र वहीं खड़ा है। क्यों? कि वो बोलता है कि नहीं, सोचना चाहिए, ये कुछ दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति के बारे में तो मुझे जानना चाहिए। वो वहीं खड़ा है, वो वहीं खड़ा है, वो जा नहीं रहा है। इसलिए यद्यपि वो अंतर्भूत हो गया, वैक्यूम हो गया, तो भी इंद्र नहीं लौटा। इसलिए अब ये तो जानते हैं कि निर्गुण को देखने की क्षमता तो अभी इंद्र में नहीं है, फिर भी तेजस्वी रूप वो भी सभी को सहन नहीं होता। एक हमारा पहचान की थी, मैंने उनके दर्शन किए हैं, यानी मैं जब मैट्रिक में थी तभी वो 61 साल की थी, छिंदवाड़ा में रहती थी, महाभक्त थी और पता नहीं यानी श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और एक दिन जब करते 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 उनके सामने पुराना घर था उनका, ये वाड़ा बोलते हैं ना, तो वाड़ा टाइप था छिंदवाड़े में। तो वहां पे ये जो रहते हैं कोनाड़ा को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये दीवार में जो रहता है ना एक ये, तो उसमें उन्होंने कुछ रखा था पूजा का सामान। तो वो देखने गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक बालक है छोटा सा। अब दीवार में जो है उसमें बालक कैसे आ सकता है, लेकिन छोटा सा बालक है। देखते देखते वो बड़ा हो गया और वो बालक श्री कृष्ण का रूप लेकर के, वही मुकुट है उसमें, मयूर पिच्छ है, और रेंगता रेंगता उनके सामने आ गया। वो सहन नहीं कर पाई, बेहोश हो गई और बाद में उनकी आंखें भी चली गई। तेज सहन कर, भक्ति थी, भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने बाल कृष्ण के रूप में दर्शन तो दे दिया, लेकिन नहीं सहन कर पाई, यानी आंखों की रोशनी चली गई। ये हम कह सकते हैं कि जो देखना था वो देख लिया, अब दुनिया में क्या देखना है, इसलिए मैं अंधी हो गई। ये हम लगा सकते हैं तर्क, लेकिन ये भी तो है कि वो तेज, ये जो शरीर की जो आंख वाली इंद्रियां है, देह की शक्ति उनकी सहन नहीं कर पाई। अब यहाँ देखिए, ये हेमवती जो है, ये उमा, इनका वर्णन किया है कि वो बहुशोभमाना है, अत्यंत तेजस्वी है, और इतनी तेजस्वी होते हुए भी वो उनको देख सके इंद्र, ठीक है। और फिर प्रणाम तो किया होगा, यहाँ दिया नहीं है तो क्या हम सोच सकते हैं, हम भी अपने मानसिक चक्षुओं से देख सकते हैं कि ऐसा जब तेज, एक तेजस्विनी स्त्री उमा के रूप में, वो साक्षात जो ब्रह्म विद्या है, वो जब उनके सामने प्रकट होती है तो उन्होंने हाथ जोड़े होंगे और वो पूछा, ताम ह उवाच, उसी को पूछा क्या कि किम एतद यक्षम, कि वो यक्ष क्या था, भूला नहीं है। देखिए ये दोनों देव जो हैं वो ये भूले गए, खुद की ही बखानने लगे कि मैं माता ऋषवा हूँ और मैं जात वेदस हूँ, स्वयं का ही सब बतलाने लगे। लेकिन इंद्र ने वैसा नहीं किया है, इंद्र ने क्या किया, भूला नहीं है वो, और इसलिए वो बोलता है, पूछता है कि मैं तद्यक्षम, यानी वो उसका तेज सहन कर सका। अब बात यह है, सही माने में इसके सामने यहाँ पर ये तीसरा खंड समाप्त होता है। अब चतुर्थ खंड जो है उसमें आगे का
सब दिया है। अभी चतुर्थ खंड को मुझे नहीं लगता, वैसे समय है अभी, लेकिन अभी चतुर्थ खंड को शुरुआत करेंगे और बाद में फिर वो छोड़ देंगे। उससे अच्छा ये है कि आज हम यही विराम देते हैं और कल चतुर्थ खंड की शुरुआत करेंगे। तो आज यही विराम है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति।